धीरे धीरे आप सही ग्रामीण वासियों हैं, फिर भी आप शांति बना के जय 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 भीम। बाबा साहब अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिंदाबाद, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिंदाबाद। जय 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 भीम। रोकी ना गए रोकी। आज 14 अप्रैल को ही हुआ था, इसलिए हम चाह रहे हैं कि उन्होंने जो हमको दिया, इनकी जो देन है, उस देन के सबों की जयंती नहीं मनाई जाती है, वैसे ही लोगों की, महापुरुषों की जयंती मनाई जाती है, या युग पुरुष की जयंती मना। सब युग पुरुष नहीं होते हैं। मेरे बाबा अंबेडकर साहब युग पुरुष थे और उस युग पुरुष की जयंती हम मनाने जा रहे हैं। और उनकी संवेदना, उनका दर्द, उनका कष्ट जो है, क्या हुआ, कैसे उन्होंने समाज को विकसित किया और समाज के लिए उन्होंने क्या क्या किया, यह मैं अपने समाज के लोगों को दे रहे हैं कि बाबा के साथ ये हुआ और हमारे बाबा तब भी आगे बढ़ते रहे और हम लोगों को प्रोत्साहित करें। मुख्य उनका था शिक्षित बनो, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। तो क्या लगता है 14 अप्रैल जो आप अच्छा, इनका योगदान क्या है? योगदान तो जो किया है से तो यही लोग किया है। अच्छा, तो क्या लगता है आने वाला पीढ़ी जो है, बहुत युवा जो है इधर उधर जो है हर जगह पढ़ लिख रहे हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? हमें तो आप घाट जाए वाला छिए। अच्छा, आप युवा लोग की कहे आगा बढ़े, आगे बढ़े। हाँ। क्या नाम बोले आप? हलखोरी पास। क्या कहना चाहते हैं अपने समाज के लिए? अपने समाज के लिए हम कहना चाहते हैं कि जो बाबा साहेब जो हमको देन दिए हैं, हाँ। उसको हम ढोना चाहते हैं और हमको बाल बच्चा उसको ढोएगा। अच्छा, मतलब आने वाला जो पीढ़ी है वो भी कर्मा को आगे बढ़ाए, ये हाँ, कहना हाँ। चाहते हैं। चलिए, तो हम लोग पहुंचे हैं सर, बाबा साहेब के विचारों को आम जनता तक पहुंचाना, जिससे समाज में समानता, भाईचारा, बंधुता बढ़े। अच्छा, क्या नाम हुआ? अरुण महतो। चलिए, क्या कहना चाहते हैं सोनू जी? आज जो आप यहाँ नीला गमछा लगाए हुए हैं और कुर्सी पर बैठे हुए हैं, ये सब बाबा साहब का देन है। आज जो है भारत का महान शख्सियत, समाज सुधारक और रूढ़ी परंपराओं से टकराने वाले और भारत को जो है संविधान लिख करके समर्पित करने वाले भारत को, आज उन महाशख्सियत की जयंती है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जयंती है। 134वीं जयंती हम मना रहे हैं बड़े हर्षोल्लास के साथ, क्योंकि हमारा समाज आज भी जो है अंबेडकर जी से जो है कटे हुए हैं। अंबेडकर जी के बारे में बहुत लोग नहीं जानते हैं कि महिलाओं को जो है सबसे मतलब जो है ज़्यादा प्रताड़ित समाज में किया जाता था, तो महिलाओं को अधिकार दिलाने वाला वो कहीं ना कहीं बाबा साहब हैं। जो छोटी छोटी जातियां होती थी, जैसे पिछड़ा हो गया, दलित हो गया और अति पिछड़ा हो गया, इन लोगों का कोई भागीदारी या किसी प्रकार का कोई पूछ नहीं थी। तो ये पूछ कहीं ना कहीं जो है हमको संविधान बनने के बाद 1950 में संविधान लागू हुआ, संविधान बनने के बाद हम लोगों को बराबरी का अधिकार मिला और आज हम हर फील्ड में, हर क्षेत्र में, हर मतलब चीज़ में हम लोग जो है बराबर की जो है टक्कर देते हैं। चाहे जिस मतलब जो है प्रतियोगिता हो, वह प्रतियोगिता में हम लोग बराबर का टक्कर देते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात था कि पहले संविधान लागू होने से पहले हम लोगों के पास अपॉर्चुनिटी नहीं था, हम लोगों के पास मौका नहीं था, अवसर नहीं दिया जाता था। लेकिन संविधान लागू होने के बाद हम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिला, हम लोगों को अवसर प्रदान किया गया संविधान के द्वारा। और बाबा साहब ने कहीं भी संविधान में एक भी शब्द कटुता नहीं लिखा, चूँकि वो बहुत ही पीड़ित व्यक्ति थे, उनको बहुत प्रताड़ित किया गया समाज में। उनको जब प्रोफेसर बन करके जो है पढ़ाने के लिए गए तो गिलास में पानी नहीं पीने दिया गया। मनुवादियों ने कहा कि आप अपना गिलास अलग से लेकर के आएं, इतना तक प्रताड़ित उनको किया गया। चलिए अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम सोनू कुमार मल्लिक, भीम आर्मी प्रदेश सचिव, बेगूसराय।
सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि विश्व में यदि किसी भी महापुरुष की जयंती अगर बड़े पैमाने पे मनाई जाती है तो वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती। और रही बात विचारधाराओं को धरातल पे उतारने की, तो ये नित्य दिन हमें प्रयास करते रहना पड़ेगा। ये 5000 साल की बीमारी है, हम एक युग में ख़त्म नहीं कर सकते हैं। बाबा साहेब ने अपने 4 बच्चे कुर्बान कर दिए, किसके लिए? वो आपके लिए, मेरे लिए। तो जब तक हम अपने उनके कुर्बानियों को याद नहीं करेंगे, उनसे सबक नहीं सीखेंगे, अपने पूर्वजों के कुर्बानियों से सबक नहीं सीखेंगे, तो धरातल पे महापुरुषों की विचारधारा उतारना मुश्किल है। जब तक हम खुद में महापुरुषों की विचारधारा खुद में नहीं शामिल करेंगे, तब तक हम दूसरे को नहीं डाइवर्ट कर सकते हैं, व्यवस्था में नहीं ला सकते हैं। जमीनी हकीकत आज देख सकते हैं। आज बाबा साहेब अम्बेडकर जी का संविधान है, जिसके बदौलत मेरे बहुजन समाज के लोगों ने कुर्सियों पे बैठा हुआ है। यहाँ आपके समक्ष हम लोग बोल रहे हैं, आज माइक में हम बोल रहे हैं, मीडिया में बोल रहे हैं, ये बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान की बदौलत ही हम बोल रहे हैं। आज युवाओं ने इतना शिक्षा हासिल किया, हमारी बहन बेटियों ने शिक्षा हासिल किया, किसके बदौलत किया? बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बदौलत किया। आज हम लोग गांव-गांव भ्रमण कर रहे हैं, नित्य दिन कहीं ना कहीं हम लोगों का मीटिंग लगा रहता है कि अब मेरा समाज इस रास्ते पे चलेगा। तो जब भी हम निकलते हैं तो कहीं हमें मायूसी भी हाथ लगती है, कहीं हमारा हौसला भी बढ़ता है, लेकिन जब जब हौसला टूटता है तो हम अपने बाप दादाओं का इतिहास पढ़ लेते हैं। सर, बहुत सी चर्चा उखड़ के आता है कि जो बाबा साहब जी हम लोग पर जो है योगदान की तर्ज पर मतदान के लिए जो है वोट देने के लिए हक अधिकार दिए थे और बोले थे कि अब जो है पेट से राजा पैदा नहीं लेंगे। तो अभी तक ये बात तो बोल दिए, लेकिन उसमें से एक और बात भी बोले थे कि ज्यादातर बाबा साहब को पढ़े लिखे लोग ने धोखा दिए। तो पढ़े लिखे लोग तो समझदार होते हैं, लेकिन फिर भी क्यों ऐसा बाबा साहब बोले? देखिए, बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने 1956 में आगरा के किला मैदान में ये भाषण दिया था, और जब उन्होंने भाषण दिया था तो काफी भावुक हुए, उनके आंखों में आंसू आ गए थे। तो उन्होंने मंच से एक बात कहा था कि जिस संविधान के बदौलत और जिस समाज के लिए मैंने अपने 4 बच्चों को कुर्बान कर दिया, जिस बहुजन समाज को शासक वर्ग बनाने के लिए मैंने अपने घर परिवार तक को त्याग दिया, आज वो समाज मेरे संविधान के बदौलत पढ़ लिख रहा है, मेरे संविधान से डॉक्टर इंजीनियर बन रहा है, डॉक्टर वकील बन रहा है, लेकिन ये समाज मेरे मिशन के तरफ देखता तक नहीं है, मेरे संविधान को बचाने के लिए ये आता नहीं है, मेरे द्वारा चलाए गए आंदोलन को ये चला नहीं रहा है, ये अपने बीवी बाल बच्चे पालने में ही व्यस्त है, कमा खा रहा है, लेकिन मेरे मिशन को चलाने नहीं आ रहा है। जिस कारण जो है बाबा साहेब उस दिन रोए थे आगरा के किला मैदान में 1956 को, तो उस इतिहास को भी हमें याद करना होगा। और आपने बात कही है वोट का अधिकार। बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कहा था कि आज मैं इस बहुजन समाज को एक ऐसा अधिकार दे के जा रहा हूं जो पहले क्या था कि रानी के पेट से राजा पैदा होता था, लेकिन अब इस देश में संविधान है, अब इस देश में रानी के पेट से कोई राजा पैदा नहीं होगा, हर माँ के पेट से राजा पैदा होगा। इसलिए उन्होंने वोट का अधिकार दिया। लेकिन आज क्या हो रहा है, उस वोट के अधिकार को बहुजन समाज नहीं समझ पा रहा है, जिस कारण चंद पैसों में वो अपने वोट को बेच देता है। वोट का अधिकार मिला हमें शासक वर्ग बनने के लिए, वोट का अधिकार मिला समानता की विचारधारा इस देश में लागू हो, ऐसी व्यवस्था लागू करने वाले व्यक्ति को हम वोट देते हैं, शासन प्रशासन में लाते हैं, लोकतंत्र के चारों पिलरों पे हम उसे वोट दे करके मजबूती से खड़े करते हैं। लेकिन आज ये समाज वोट की ताकत को नहीं समझ पा रहा है, बाबा साहेब अम्बेडकर जी के दिए हुए हक अधिकार को बचाने के लिए आगे नहीं आ रहा है, जिस कारण आज ये वोट का अधिकार भी हमसे छीना जा रहा है। अब तो इस देश में वोट के अधिकार को खत्म करने के लिए कांग्रेस बीजेपी सरकार ने ईवीएम मशीन को ला दिया है। आज हमारे बहुजन समाज को नहीं पता है ईवीएम मशीन क्यों लाया गया। 1984 में काशीराम साहब ने नारा दिया था कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो उस समय के इंदिरा गांधी जब वो जिंदा थी तो उसके कान खड़े हो गए कि काशीराम जो है अब बहुजन समाज को शासक वर्ग बना देगा। तो इंदिरा गांधी ने 1984 में ईवीएम का प्रस्ताव राजस्थान के मनु संघवी के द्वारा, अभिषेक मनु संघवी के द्वारा संसद में पेश करवाया। उस ईवीएम के प्रस्ताव को समर्थन देने का काम किसने किया? सीपीआई के श्रीपाद अमृत डांगे ने, भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी ने। 2004 में कांग्रेस
पूर्ण बहुमत से ईवीएम के सहारे सरकार बनाती है। 2009 में ईवीएम के बहुमत से सरकार बनाती है और जब 2013 आते आते सुब्रमण्यम स्वामी को यह बात पता चलता है कि ईवीएम से घपला करके कांग्रेस सत्ता में आई है, तो ये बंद पर्दे के पीछे आरएसएस और कांग्रेस का समझौता होता है। उसी समझौते के बदौलत आज 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने अपना सरकार बनाया, 2019 में इन्होंने सरकार बनाया, 2024 में भी बनाया। भारतीय जनता पार्टी दावे के साथ कह रही है कि हम 2045 तक इस देश में शासक वर्ग बन के रहेंगे, लेकिन मेरा बहुजन समाज इसके लिए भी नहीं समझ पा रहा है। वो यही सोच रहा है कि हमने तो बटन दबा दिया है, हमारी वोट सही जगह चली गई है, लेकिन ईवीएम के माध्यम से ये चोरी हो रहा है। 8 अक्टूबर 2013 को भी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया हुआ है कि ईवीएम के द्वारा वोटों की चोरी संभव है, ईवीएम के द्वारा पारदर्शिता चुनाव नहीं हो सकती है। लेकिन उसके बावजूद सत्ता में बैठे हुए मनुवादी लोगों ने ईवीएम को हटाने का काम नहीं किया है। आज बहुजन समाज को समस्या में उलझा दिया, ईवीएम से इनका ध्यान भटका दिया है। लेकिन हम लोगों का प्रयास है, बाबा साहेब अम्बेडकर जी का संविधान है इस देश में, हम लोग नित्य दिन प्रयास करेंगे, अपने समाज में जाएंगे, उनको ईवीएम की चोरी के बारे में बताएंगे। ईवीएम मशीन चोर है, चुनाव आयोग चोरों का सरदार है। तो क्या लगता है इससे जागरूक हो पाएगा आपका समाज? देखिए, जागरूकता की बात कीजिएगा तो प्रयास करते रहना है, और जहां तक मुझे लग रहा है कि इस देश में जब तक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का संविधान है, काशीराम साहब के चलाए हुए मिशन है, तब तक हम जागरूकता का काम करेंगे और बदलाव आ रहा है। हमारा बहुजन समाज अब चिल्लाना सीख गया है, हक अधिकार लेना सीख गया है। चलिए अपना परिचय बता दीजिए। मनीष कुमार, राष्ट्रीय मूल निवासी संघ बिहार प्रदेश अध्यक्ष। हम बाबा साहब के बारे में हम अपने समाज को मैसेज देना चाहते हैं कि बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मऊ नगर इंदौर में जन्म हुआ था। इनके माता पिता रामजी सकपाल थे और माता भीमाबाई थे। उनकी पत्नी का नाम माता रमाबाई था। इन लोगों की ऐसी देन है कि ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को इस धरती पर लाने का काम किए, जिन्हें हम बार बार नमन करना चाहते हैं। हम लोगों को मैसेज देना चाहते हैं कि आज जो कुछ भी हम हैं वो सब बाबा साहब की देन है। अगर हम अच्छा भोजन करते हैं तो बाबा साहब की देन है। अगर हम अच्छा कपड़ा पहनते हैं तो बाबा साहब की देन है। बाबा साहब ने हमें जो अधिकार दिए उसके मुताबिक वो बोले थे कि एक आदमी उनसे सवाल किए थे कि बाबा साहब हमारा समाज विकास कैसे करेगा, तो बाबा साहब जवाब दिए थे कि हमारा समाज जिस दिन मंदिर छोड़कर स्कूल जाना शुरू कर देगा उस दिन हमारा समाज विकास करेगा। तो चलिए अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम जयराम पासवान है। मेरा ऐसा है कि मेरे समाज में धीरे धीरे लोग जान रहे हैं। पहले से तो कुछ जानता ही नहीं थे कि बाबा साहेब क्या है। आज बहुत सौभाग्य मेरा था जो बाबा साहेब को जन्मदिन में उपस्थित हुए, और ऐसा महान व्यक्ति को जानकार समाज के लोग अभी भी ये लोग को बुलाने पड़ता है। जानते नहीं है कि बाबा साहेब ने हमको क्या दिया। जो दिए हैं, जो आप कंट्रोल उठा रहे हैं, मकान ले रहे हैं, सब बाबा साहेब का देन है। इसलिए समाज का लोग धीरे धीरे अपना जानकारी ले रहे हैं। नहीं तो आप जाते हैं सिर्फ चर्चा करते हैं, लेकिन ये बाबा साहेब को चर्चा करके देखिए, आपका बाल बच्चा मतलब आगे बढ़ेगा, पढ़ेगा, लिखेगा। इससे पहले कोई जानते होंगे कि विद्यालय तक जाने के लिए नहीं अथी था। ये सब बाबा साहेब का देन है। अपना नाम बताइए। रामा आशीष पासवान। महिला लोग को कोई तरह का दिक्कत बहुत पहले रहता था। अब ऐसा हुआ है जो महिला को कहीं बहुत तरह से घर परिवार समाज हर एक तरह का शोषण किया जाता था। अब जब लोग शिक्षित हुए हैं तब से महिला अपना आज़ाद है, नौकरी करती है, बाहर निकलती है, सास ससुर किसी से बेदहक बात कर सकती है। हम लोग बाबा साहब के देन है जो हम कहीं बेझिझक कहीं बात कर सकते हैं 2 लाइन। तो चलिए, अभी जो है बहुत बातें बोले हैं कि जो है बेहिचक बात कर सकते हैं, नौकरी भी लेने का काम किए हैं महिला लोग, वो बाबा साहब का देन है। बाल बच्चा पढ़ते हैं, वही सुख चैन रहते हैं। तो आज यहाँ जो पहुँचे हैं उनका नाम जानते हैं जो फोटो में है? हाँ, क्या नाम है उनका? बाबा अम्बेडकर का है। बाबा अम्बेडकर। हाँ, अच्छा, बाबा अम्बेडकर। यहाँ तो बहुत सी महिलाएं जो
बाबा साहब का जन्म दिवस है, उसमें मनाया जा रहा है और लोग सब अभी जागरूक नहीं है। अच्छा, लोग सब धीरे धीरे जान रहे हैं, धीरे क्या धीरे नाम जान। हुआ आपका? मेरा नाम हुआ संजीव पुदार। संजीव पोदार। अच्छा,